हेलो, रमेश डॉक्टर भैया जी के द्वारा पुरवा से जयरामपुरवा से 201 मुद्रा भगवान के चरणों में भई, और अशोक भैया जी के द्वारा जयरामपुरवा से 50 मुद्रा भगवान के चरणों में, और 101 मुद्रा नत्था राम वर्मा जयरामपुरवा से, और 101 मुद्रा मायाराम वर्मा भैया जी के द्वारा जयरामपुरवा से, और 101 मुद्रा राम नारायण उर्फ जंग भैया जी के द्वारा जयरामपुरवा से, और 51 मुद्रा कमलेश किशोर वर्मा कमल किशोर वर्मा जयरामपुरवा से, और 101 मुद्रा राम सुध यादव जयरामपुरवा से, और 21 मुद्रा कमलेश यादव भैया जी के द्वारा, और 101 मुद्रा शिव कुमार महमूदाबाद से, और 101 मुद्रा शिवराज जयरामपुरवा से भाई भगवान के चरणों में। भगवान सभी दानदाताओं को सदा सुखी संपन्न बनाए रखे, मंगल में कामना हो, यही प्रभु से वंदना व निवेदन है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं तनुजवन प्रसानं ज्ञाननामं दृढं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। तु सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते नारायणे नमस्तुते। तो सत्संगत में आई के ऊंच नीच नहीं कोई,
सिया राम सबको करो कि जो जहिलायक हो, कि जो जहिलायक हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और श्यामलाल यादव भैया जी के द्वारा और संदीप यादव दुधा भैया जी के द्वारा 100 मुद्रा भगवान के चरणों में। भाई भगवान सभी दानदाताओं को सुखी संपन्न बना रखे, मंगल में कामना हो, यही प्रभु से वंदना व निवेदन है। भाई बोले सच्चिदानंद भगवान की, ब्रह्मदेव महाराज की। बोले रहो भैया सभी लोग। समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासी, दूर दराज से आई हुई हमारे श्रोता भक्त, माताएं बहने, भैया लोग, दादा लोग, सभी भक्तों को वंदन अभिनंदन करते हुए 2 बार भगवान का पावन नाम, तत्पश्चात एक छोटा सा पद और फिर भगवान की कथा ये दास सुनाने का प्रयास करेगा। सभी लोग प्रेम के साथ में ताली बजाएंगे, 2 बार भगवान का पावन नाम बोलेंगे। भाई ऐसा कोई ना हो जो ताली न बजाए, क्योंकि अंतिम समय है, समापन का दिवस है। फिर पता नहीं कब अवसर मिले जो आपकी और हमारी संगति हो। प्रेम के साथ में सभी लोग बोलेंगे। हमरी ना करिए कब आई हो, हमरी ना करिए कब आई हो, कन्हैया प्यारे। आई हो कन्हैया प्यारे, आई हो कन्हैया प्यारे। हमरी ना करिए कब आई हो, कन्हैया। बोले सच्चिदानंद भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और राम प्रसाद भार्गव भैया जी के द्वारा 101 मुद्रा भगवान के चरणों में। भाई भगवान भैया जी को सुखी संपन्न बना रखे, मंगल में कामना हो, यही प्रभु से वंदना व निवेदन है। भाई एक छोटा सा पद है, ध्यान दीजिएगा। तत्पश्चात थोड़ी सी भगवान की कथा यथावत सुनाने का प्रयास करेगा। और आज अंतिम समय है, रावण वध और राम का राजपुर। उस परमात्मा के लिए हमने क्या किया है इस जीवन में, क्या नहीं किया है, अर्थात इतने कर्ज हमारे और तुम्हारे उस परमात्मा के ऊपर है। ध्यान दीजिए, क्योंकि जिस समय हम आप लोग गर्भपात में होते हैं तो आत्मा दुखी होती है। क्यों? क्योंकि सर के ऊपर से उल्टा टंगे होते हैं, और जब उल्टा टंगे होते हैं तो सर के ऊपर से मल और मूत्र निकलता है। तो उस समय आत्मा दुखी होती है, परमात्मा से निवेदन करती है, नाथ हमें इस नरक से बाहर कर दो, मैं आपका भजन करूं। परमात्मा हमें तुम्हें बाहर कर देता है, लेकिन ये जीवन बीत जाता है, परमात्मा का नाम नहीं लेते सीखिया दे। लेकिन कभी क्या कहता है, ये आत्मा कहती है, ए भैया आरे उतार बलम की उतारी बलम, डालो करजे का बोझारो, तारी बलम डालो करजे का बोझारो। उतारी
बलम की उतारी बलम डालो कर्जे का बोझा, तारी बलम डालो कर्जे का बोझा। ऐसे भैया उठ गए ब्रह्मा विष्णु, उठ गए कैलाश पति, उठ गए ब्रह्मा विष्णु। आज पहती बयारी 49 पवन डालो कर्जे का बोझाओ, तारी कलम डालो कर्जे का बोझा। कहीं के बातें पलट जो जइयो, रत्नलोक फिर से आई हो, रत्नलोक फिर से आई हो। हाँ मांस विष खाए हो आहारी, कलम डालो कर्जे का बोझाओ, तारी कलम डालो कर्जे का बोझा। सत्य धर्म की करियो पूजा, सत्य धर्म की करियो पूजा। इससे धर्म बड़ा नहीं दूजा, बात मानो तुम हमारी, हाँ प्यारे सजन डालो कर्जे का बोझाओ, तारी कलम डालो कर्जे का बोझा। उतारी बलम की उतारी बलम, हाँ उतारी बलम डालो कर्जे का बोझा, उतारी बलम डालो कर्जे का बोझा। बोले सच्चिदानंद भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। तो परमात्मा का कर्ज है हमारे तुम्हारे ऊपर, कितनों कुछ भी कितनों आप प्रयास करें और परमात्मा का नाम ले, लेकिन कुछ न कुछ रह जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। खैर अभी बिटिया जी के द्वारा आप सभी लोग बहुत बढ़िया ही मार्मिक प्रसंग श्रवण कर रहे थे। देखिए किस प्रकार से अपने पति को यमराज से वापस ले आई। इस संसार में अनेकों प्रकार के भैया लोग यति और सती इनकी एक ही है। सती स्त्री चाहे जाए तो इस ब्रह्मांड को उठा सकती है
और यदि पुरुष संत चह जाए तो इस ब्रह्मांड को उठा सकता है। खैर, रामचरितमानस से आप सभी लोग कथा श्रवण करने चल रहे हैं। रावण वध में तो बहुत समय भैया है, अभी पाली वध नहीं भा, अभी खोज नहीं हुई गई, लेकिन रावण वध होना है। डायरेक्ट मारे कोई भैया। बोली भगवती माता की। तो भगवान राघवेंद्र सरकार सरोवर के पास में पहुंचे। देव ऋषि नारद वरदान को प्राप्त किया, मांगा महाराज इस संसार में राम के सिवा और कोई नाम न बड़ा हो, यही वरदान मैं आपसे मांगता हूँ। तो भगवान राम ने योगनिष्ठ कह दिया, अर्थात आगे को बढ़े। धीरे धीरे जब आगे को बढ़े भगवान राम और लक्ष्मण, तो उसी समय पर्वत जब नहराया तो सुग्रीव ने देखा और हनुमान से कहने लगे, भैया लगता है ये दो क्षत्रिय आ रहे इधर, शायद बाली ने भेजा हो, अर्थात जाकर के पता करो, क्योंकि अगर बाली ने भेजा हो तो यहाँ से भाग सकते। आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत में आया। ऋषिमुख पर्वत पर आगे नजदीक आ रहा है। ऋषिमुख पर्वत महाराज वहां पर हुआ क्या? महाराज सुग्रीव बोले हनुमान से, धरुपट रूप देखो तय जाय, धरुपट रूप देखो तय जाय, कहसियाने जी असयन बुझाए। छोटा सा रूप धारण करो, महात्मा का रूप धारण करो, और किसी न किसी प्रकार से जाकर के पूछो कि ये कौन है, ये कौन है। अगर बाली ने भेजा हो, पठे बाली हो ये मन भैया, पठे बाली हो ये मन मैला, भागहूँ तुरंत तजो यहाँ सैरा। वानरराज सुग्रीव कहने लगा, जाकर के देखो कौन है। अगर बाली ने भेजा हो तो इस पर्वत को त्यागना चाहिए और कहीं दूर भाग चले। बाली से इतना डरता है। हुआ क्या मेरे भैया? विप्र रूपाधारी का पिता है, विप्र रूपाधारी का पिता गए, माधनाए क्षत्रिय सब हनुमान ब्राह्मण का रूप धारण किया और जाकर के पहुंचे राम और लक्ष्मण के पास में। बोले क्या महाराज? को तुम श्यामल गौर शरीरा,
को तुम श्यामल गौर शरीरा तो छत्री रूप फिर मन मेरा कौन हो तुम जो क्षत्रिय के रूप में इस वन में भ्रमण कर रहे हो महाराज? ब्राह्मण के रूप में गए हनुमान। तो कि तुम तीन देव महको और नर नारायण की तुम दो, या तो कोई क्षत्रिय के बालक हो या कोई परमात्मा हो, नारायण हो, आखिर या दोनों हो। नारायण के रूप में अवतार लिए तुम महाराज, कौन हो? तो भगवान क्या बोले? भगवान बोले विप्र से, ब्राह्मण से, भैया कौशलेश दशरथ के जाए कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन मान बनवाए, हम पितु बचन हम दोनों भाई राजा दशरथ के पुत्र हैं, अर्थात वनवास हमें प्राप्त हुआ, पिता के वचनों का पालन किया, इसीलिए नाम राम लक्ष्मण दो भाई और संग नारी सुकुमारी सुहाई। साथ में हमारी पत्नी भी थी, लेकिन यहाँ हरि निश्चर पे ही अपनी प्रपिरई हम खोजत दे। सीता हमारी साथ में थी, अर्थात निशाचरों ने हरण कर लिया, जो मैं उसी को खोज रहा हूँ, उसी की खोज में हूँ। लेकिन क्या बोले भगवान? आपन चरित कहा हम गाई, आपन चरित कहा हम गाई, कहूँ की प्रणित कथा बुझाई। मैं तो भगवान बोले मैं अपना सारा चरित्र बतला दिया, और इसी बीच में हमारे मुरली भार्गव भैया जी के द्वारा जयरामपुर से 101 मुद्रा भगवान के चरणों में, भगवान भैया जी को सुखी संपन्न बना रखे, मंगल में कामना हो, यही पूर्ण से वंदनावा निवेदन है। तो मेरे भागवत के प्रेमी हुआ क्या? भगवान अपना शरीर सब कुछ बतला दिया, लेकिन हनुमान क्या कहने लगे? हे भैया, प्रभु पहचान परो गही चरना, प्रभु पहचान परो गही चरना, प्रभु पहचान परो गही चरना, सो सुख मा जाए नहीं बरना, सो सुख मा जाए नहीं। भगवान उस समय और इसी बीच में 501 मुद्रा मोतीलाल भैया जी के द्वारा जयरामपुर से भगवान के चरणों में भाई, भगवान भैया जी को सुखी संपन्न बना रखे, मंगल में कामना हो, यही प्रभु से वंदनावा निवेदन है।
प्रभु के चरणों में गिर पड़े हनुमान जी पहचान करके, ये तो मेरे भगवान है। चरणों पर गिर पड़े और बोले क्या, मोर न्याव में पूछा स्वामी और तुम पूछो कस नर की नाई। महाराज हमारा तो न्याय बनता है आपसे पूछने का, लेकिन आप हमसे पूछ रहे हैं, आप हमने मेरे को भूल गए, ये तो बड़ी खराब बात है महाराज। क्यों? एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान और मुनि प्रभु मोहि विसार्यो दीन बंधु भगवान। एक मैं जाति का बानर हूं, अर्थात महाराज कुटिल बुद्धि का, बहुत कम बुद्धि का महाराज, लेकिन आप मुझे विसार दिया। हुआ क्या मेरे भैया, अस कही पर्यो चरण तुलाई निज तनु प्रगति प्रीत उरझाई। भगवान के चरणों पर गिर पड़े महाराज, लेकिन उस समय होता क्या है, सुनु कपि जी मानस जनि ऊना मैं तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। बड़ाई कर दी भगवान हनुमान के लिए, बड़ाई कर दी। अरे तुम तो इतना प्रिय हो हमारे लक्ष्मण से दूना, और लक्ष्मण साथ ही साथ, लक्ष्मण साथ ही साथ लक्ष्मण से तुम हमें दूने प्रिय हो मेरे भैया। हुआ क्या, नाथ शैला पर कपि पति राही अरे नाथ शैला पर कपि पति राही तो सुग्रीव दास तब वहाई। महाराज उस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहता है, अर्थात आप चल करके उनसे मुलाकात कीजिएगा, सो तुम्हारी सीता की खोज कराएगी। क्यों? सो सीता कर खोज करी है, सो सीता कर खोज कर रही है, जहाँ तहाँ मरकट कोठी छठी है, जहाँ तहाँ मरकट। वानरराज सुग्रीव के पास में चले और उससे आप मित्रता कर ले, वो तुम्हारी सीता की खोज कराएगा, अनेकों वानरों को भेजेगा। महाराज हुआ क्या, यही विधि सकल कथा समझाई और लिए तो जन पीठ चढ़ाई। सारी कथा कही हनुमान जी ने भगवान राम से। राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाया, हनुमान जी लेकर के चल पड़े। ए भैया सादर मिलो नाई पद्माथा और भेटो अनुज सहित रघुनाथा। महाराज हनुमान राम और लक्ष्मण को ले जाकर के सुग्रीव से मुलाकात कराई। हुआ क्या मेरे भैया, मंत्री सहित सारी बातचीत जब होने लगी, सीताहरण की बात बतलाई महाराज राघवेंद्र सरकार ने, तो वानरराज सुग्रीव बोले, महाराज मंत्री सहित यहाँ एक बार सहित यहाँ एक बार पैठर हो मैं भारत जा। एक बार मंत्रियों के साथ में मैं किसी पर्वत पे बैठा था, अर्थात आकाश मार्ग में एक रथ जा रहा था, लेकिन हुआ क्या,
गगन पंथ देखी मैं जाता, गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश भरी बहुत बिल तारा। आकाश मार्ग में एक रथ जा रहा था, अर्थात उसमें एक अबला नारी बहुत विलाप कर रही थी महाराज। लेकिन राम राम हा राम पुकारे, अरे राम राम हा राम पुकारी, हमें एक दिन बटदारी। राम राम कह करके उस अबला नारी ने महाराज वस्त्रों की पोटली को हमारे पर्वत पर फेंक दिया। भगवान बोले दिखाओ भैया कहाँ है। जैसे बोले भगवान तो जामुन को आदेश किया, जामुन लेकर के आए। जामुन जब लेकर के आए उस पोटली को खोला, देखिए इस जगह पर लक्ष्मण की परीक्षा है। महाराज राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण से पूछने लगे ये कानों के कुंडल देखो सीता के हैं। लेकिन लक्ष्मण कहने लगे भैया नहीं है। क्यों नहीं है? 50,000 और 51 मुद्रा दिनेश मौर्य भैया जी के द्वारा टड़वा से भगवान के चरणों में भाई भगवान बहन जी को सदा उसकी संपन्न बना रखे, मंगल में कामना हो, यही प्रभु से वंदना निवेदन है। उन्हें सच्चिदानंद भगवान की, भगवती माता की। अरे आज देर ही खाया नहीं, जयकारा लगाओ सब लोग। भगवान ब्रह्मा कथा कह रहे हैं तो जनता बैठी सब जयकारा के बोलो, और जयकारा सबको बोला है, और ब्रह्मा की बिटिया नहीं बोले, ब्रह्मा की बिटिया नहीं बोले और सबको बोले भैया। भगवान बेर बेर कहा बार बार बोलो जयकारा, तो वो ऐसे कर ले, और जब बेर बेर ऐसे कर ले तो भगवान के लाग देख तो श्राप दे दे, जाओ तुम गुटर गुटर ले जाते हो और एक बार मुझे से बोल नहीं सकते, तुम औरे जन्म में मेढुकी हुई हो। अरे मेढुकी मेढुका माने करो जयकारा ना बोले, और जब मेढुकी मेढुका ना बने तो जयकारा बोले। उमेश 50 मुद्रा उमेश भैया जी के द्वारा और गुड्डू भैया जी के द्वारा 100 मुद्रा, यही से जयरामपुर से भगवान के चरणों में भाई भगवान दानदाताओं को सदा उसकी संपन्न बना रखे, मंगल में कामना हो, यही प्रभु से वंदना निवेदन है। उनका अगर निकाल लो सबको धीरे धीरे, नहीं हमका धोखा है क्यों का है कहते लेके जय रहा दे, जय रहा दे है। अच्छा रहा दे हो यहाँ अब पता लाग तैले जब बटोर बटोर गुजेट गुजेट धरी हो और लाग जे कहूँ नोटबंदी तो सब सर। और सुन ले नोटबंदी जो लाग तब हो नोट के भैया या नोट हमारे तय देखो चलत नहीं भैया, या चली नहीं का चली वो, लेकिन यह सब क्या है ये के 50 लो तो चली। अच्छा वही भैया आले लो चला 50 हुई 50 हुई आधे पर चली गए तो क्यों बोलिए साचे दरबार की।
तो जयकारे इस कथा में बैठ करके जयकारे में कंजूसी नहीं करना चाहिए। सभी लोग जोरदार जयकारे लगाओ, कुछ हमारो मन लागे कुछ तुम्हारो मन लागे। अब पता लगा कहीं ऐसे बिना कहीं बोला जाओ वहीं से गो, अब तुम अपने लंका खाई जाओ हम अपने लंका खाई गठी नहीं। जोरदार जयकारा लगाओ तो हमको कुछ समझ में आवत है। अब पता लगे तो बोलत ना लगे हम कहा लगे तुझे समझ नहीं आवत है। बोले ब्रह्मदेव महाराज की, साचे दरबार की, भगवती माता की, आए हुए भक्तों की, नाए हुए भक्तों की उनका डबल जयकारा लगा लो, उनका डबल जयकारा लगा लो। 5वां दिन आ जाओ नहीं उनका समय मिल पाओ। और राम सिंह भार्गव भैया जी के द्वारा 101 मुद्रा भगवान के चरणों में भाई भगवान भैया जी को सुखी संपन्न बना रखे, मंगल में कामना हो, यही तुमसे बंदरावा निवेदन है। बैठे रहना भैया, और जब बैठे रहे हो जब जगी हो तब है कुछ मिले, और जब सो जाओ तो कुछ नहीं मिले। चुटकुला है। और आज के लास्ट का समय, आज सब कुछ हुई, सरिया गीत गाना है सब कुछ हुई, लेकिन सरिया हमका मालूम है तो सरिया वाले पीछे बैठे सरिया सुने हैं तो कह दो तो बता दो खाली हाँ हमका सरिया सुनक है, लोहे के कि लकड़ी के। बोले सच्चिदानंद भगवान की। थोड़ी कथा सुन लो पहले और फिर सब कुछ होगा। महाराज समय भगवान राघवेंद्र सरकार पूछने लगे, लक्ष्मण से कहने लगे भैया देखो ये कानों के कुंडल सीता के हैं। लक्ष्मण कहने लगे ना, क्योंकि लक्ष्मण कभी भी अपनी सीता माता को उठा के सर नहीं देखा, उठा के सर नहीं देखा तो पहचानते नहीं। अर्थात हाँ भगवान लक्ष्मण कहने लगे भगवान से महाराज ये भैया अगर पांव की पहले होती पांव की पीछे होती तो मैं सत्य कहता, तो मैं बतला देता, क्योंकि सदैव में उनकी पूजा की। भगवान यहाँ पर लक्ष्मण की परीक्षा ले लेते। हुआ क्या मेरे भैया, सब प्रकार करिहूं सेवकाई और जही विधि मिलही जानकी आई। महाराज सुग्रीव कहने लगे भगवान राम से हर प्रकार से मैं आपकी सेवा करेंगे, अर्थात किसी न किसी कारण से आपकी सीता मैं खोज करके बतलाऊंगा। महाराज सखा वचन सुनि हर से कृपा सिंधु बल शिव कारण कवन बसोबन मोहि कहो सुग्रीव। मैंने तो अपनी बीती बता दी, लेकिन अपना कारण बताए तुम इस वन में इस पर्वत पर क्यों रहते हो। तो क्या बोला सुग्रीव, क्या बोला भैया, नाथ बाली अरु मैं दो भाई नाथ बाली और मैं दो भाई प्रीति रही कछु पर न जाए। और परवेश कुटेदार भैया जी के द्वारा मालसराय से ये 201 मुद्रा भगवान के चरणों में भाई भगवान भैया जी को सुखी संपन्न बना रखे, मंगल में कामना हो, यही प्रभु से वंदना वाले वेदना है भाई। महाराज सुग्रीव कहने लगा नाथ मैं और मेरा भैया बाली दोनों भाई थे, अर्थात दोनों में बड़ा प्रेम था, और जिस भाई में भाव न हो, जिस भाई में प्रेम न हो भाई नहीं है, दुश्मन है भैया। हुआ क्या, एक बार महाराज मैं सुत माया पीते मैं सुत माया पीते नाऊ, मैं सुत माया पीते नाऊ, आवा सो प्रभु हमारे गाँव, आवा सो प्रभु।
मैं सुत माया बीते नाऊ अवासो प्रभु हमारे गाँव। एक बार मैदान आया मायावी हमारे नगर को महाराज 12 बजे रात्रि में अर्धरात खुले द्वार पुकारा और बाली रिपुबल सहाय न पारा। महाराज आधी रात में आवाज लगा दी युद्ध करने के लिए। मेरा भैया बलवान था, आधा बल बांट लेने का उसे वर प्राप्त था। वो ताड़ना सहन नहीं कर पाया, उस गर्जना को सहन नहीं कर पाया। महाराज गदा को लेकर के चल दिया मेरा भैया, और मैं अपने भैया के पीछे। हुआ क्या कि धावा पालते खिसो भाला, अरे धावा पालते खिसो भागा, और मैं पुल गया हूँ मेरे भागवत के प्रेमी उस समय महाराज सुग्रीव कहने लगे, जब मेरा भैया चल पड़ा तो मैं पीछे से, और मेरे भैया को देख करके वो भाग पड़ा। भागते भागते महाराज गिरे बरे गुफा पैठ सो जाई, तब बाली मुहे कहा बुझाई। एक गुफा में जाकर के वो राक्षस प्रवेश कर गया। जो भैया मेरा बाहर रुक करके कहने लगा, मेरे को समझाने लगा। क्या बोला भैया कि परखे मोही एक पख परखे मोही एक पख मारा, परखे मोही एक पखवारा, नहीं आता हो तब जाने समारा। मेरा भैया कहने लगा, मेरे से एक पखवाड़ा मतलब कितने दिन का होता है दादा? 15 दिन। 15 दिन तक हमारी रास्ता देखना, अगर मैं ना हूं तो समझ लेना मेरा भैया मारा गया। महाराज सुग्रीव भगवान को बता रहे हैं, नाथ मेरा भैया अंदर प्रवेश कर गया। 15 दिन के बजाय मैं 1 महीने तक मास दिवस तह रहो खरारी, निकरी रुधिर धार तह भारी। 1 महीने तक मैं वहां पर रुका। एक रक्त की धारा निकली। जब रक्त की धारा उस गुफा के अंदर से निकली तब तो हमें शंका हो गई महाराज कि बाली हत सिमोए मार ही आई, और सिला दे तहाँ चलो पर आई। महाराज हमको शंका हो गया कि मेरे भैया को उसने मार दिया और अब मेरे को मारेगा। इसीलिए मैं बहुत बड़ा एक शिला उस गुफा के मोहरे पर, उस दरवाजे पर लगा करके मैं भागा। महाराज जब घर को मैं आया तो उस समय वानर सेना ने विचार किया कि बिना राजा के नगर बेकार, तो जबरदस्ती हमें राज दे दिया, राज तिलक कर दिया महाराज। लेकिन हुआ क्या, सरसों की बीमारी हो। तब तक क्या हुआ
मंत्रियों ने मेरे को जब राज दे दिया तो उसी समय बाली उसको मार करके वापस आया, और जब बाली उसको मार करके वापस आया मेरे को राजगद्दी पर बैठा देखा महाराज, तो उस समय उसे क्रोध आ गया, मेरे को मार करके भगा दिया। अर्थात जब मार करके भगा दिया, मेरा सर्वस्व छीन लिया, हमारी पत्नी भी छीन लिया महाराज, कुछ नहीं बाकी रहा। तो भगवान के लिए यहाँ कैसे नहीं आता है महाराज, यहाँ पर श्राप बस यहाँ पर नहीं आता। तो भगवान को क्रोध और बोले क्या, सुन सो की बमारी हो बाली कई बान, और ब्रह्म रुद्र शरणागत कई नम बरहि प्राण। बाली महाराज सुग्रीव से कहने लगे भगवान एक ही बाण में मैं उसको मार दूं, चाहे ब्रह्मलोक को जाए, चाहे शिवपुर को जाए, कैलाश पर्वत पर, चाहे जहां जाए, लेकिन वो बच नहीं पाएगा। सुग्रीव को शंका है, बाली कोई ऐसा वैसा नहीं है भैया, बाली को आधा बल बांट लेने का वर प्राप्त है, सामने से कोई मार नहीं सकता उसको, भगवान भी नहीं मार पाएंगे। सामने अगर जाएंगे तो आधा बल चला जाएगा भैया। जैसे तुम्हारे पास 1 रुपया हो और द्वासर वाला लेके 1 रुपया जाओ की ठंडी तुम्हारे लंग चलिए हो, तो तुम्हारे लंग 1.5 रुपया हो जाए और उनके लंग रह जाइए ठंडी, और ठंडे ते लड़ाओ, वह के बलते लड़ो और तनु को अपन जो लगा दो पटा कमाकर, भैया कहाँ जीतते। तो महाराज सुग्रीव को शंका हो गई, महाराज हुआ क्या, तो उस समय मेरे भागवत के प्रेमियों जब शंका हुई तो सुग्रीव महाराज कहने लगा, महाराज एक दुंदुभी की अस्थि पड़ी है, वहां पर चलिए, दुंदुभी की अस्थि भैंसी के समान, क्योंकि ये दुंदुभी कौन था, दुंदुभी महाराज रावण का मामा था, रावण का मामा माल्यवान का पुत्र। एक बार आया था तो भैंसे के रूप में मेरा भैया बाली पूंछ पकड़ करके उसको इतनी जोर से घुमा करके फेंका, महाराज इसी पर्वत पर गिरा। जो चंद्रमा नाम का ऋषि बैठा था उसके ऊपर खून की छींटे जब पड़े तो उस ऋषि ने श्राप दिया बाली को, इसी श्राप से बाली यहाँ नहीं आता। महाराज धुंधपि आस्ति लात देखो जाए, सुंदरी की अस्थियों के पास में सुग्रीव भगवान को ले गए। सुंदरी आस्ति तालो देखो जाए, बिन प्रयास कर नाथ बाली ने उसे पूंछ पकड़ करके भैंसे को बहना था, और तो सुग्रीव को भी शंका है, भगवान ने पांव का अंगूठा लगाया, 100 योजन दूर जा करके वो मांजर गिरी। लेकिन अब शंका का है, जैसे कोई वस्तु गीली हुई तो वजन होगी, और सूख जाने के बाद हल्की हो जाएगी, भैया हो जाएगी कि नहीं। तो सुग्रीव को शंका हो गई कि वो भैंसा तब था, उसके शरीर में मांस था, अब तो सब सूख गया, केवल हड्डियां रह गई। अभी शंका है कि भगवान मार नहीं पाएंगे। फिर कहां ले गया, ए भैया बाली कोई ऐसा वैसा नहीं था, सर्वप्रथम पहले भगवान का ये भक्त था। ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सर्वप्रथम पृथ्वी का एक चक्कर लगा करके, तब स्नान ध्यान करके, पूजा पाठ करके, सूर्य उदय से पहले ये कार्य करके, सूर्य उदय होते होते सूर्य भगवान को जल अर्पण करता था। इसका एक काम प्रतिदिन का था, पृथ्वी की एक चक्कर को चारों ओर एक चक्कर घूम करके तब स्नान करता था, ये प्रतिदिन का उसका काम था। लेकिन परसों बीत गए, कुछ दिनों के बाद मेरे भागवत के प्रेमियों क्या हुआ, वहां पर उसने जब वर्षों बीत गए तो 7 फल लाया, बाली 7 फलों को लाया, और 7 फलों को लाया, विचार किया भगवान की आज पूजा करेंगे। सरोवर के पास में गया, उन 7 फलों को रख दिया, और जब 7 फलों को वहीं पर रख दिया, स्नान करने के लिए चला गया बाली। और जब स्नान करके वापस हो रहा था, तब तक यहाँ पर एक काला सर्प उन फलों के ऊपर चढ़ के बैठ गया। और जब बैठ गया तो बाली निकल करके बाहर आया स्नान करके सरोवर से, तो देखा सर्प
अरे मूर्ख, ये पूजा के लिए फल मैं लाया था, अर्थात तुमने इसको अशुद्ध कर दे, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जा, तेरे शरीर में विध करके ये 7 वृक्ष निकले, तो मर जाएगा। तो उस सर्प ने श्राप दे दिया बाली को, बाली मैं तो मर जाऊंगा, नहीं बचूंगा, लेकिन जो एक बाण से इन 7 वृक्षों को काटेगा वही तेरा पद करेगा। अरे मेरे भागवत के प्रेमी, उस समय बाली को सुग्रीव भगवान राघवेंद्र सरकार को वहां पर ले गए और दिखाया। जब उन वृक्षों के पास में पहुंचे तो एक ही बाण में मेरी राघवेंद्र सरकार उन 7 वृक्षों को काट करके गिरा दिया। अब महाराज सुग्रीव महाराज समझ गए कि हो सकता है अभी धोखा है, हो सकता है कि अब बाली से भगवान जीत जाए, शंका लेकिन बहु भैया। लय सुग्रीव संहर घोटा, लय सुग्रीव संहर घुनाता, चले चाप सायक भगवान को लेकर के सुग्रीव चल पड़े। कहाँ पहुंचे? बाली के द्वार पर। ए भैया, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, सियाल निकट बलवा। मेरे भागवत के प्रेमियों, उस समय भगवान ने भेजा बाली को, सुग्रीव को, जाकर के बाली के दरवाजे पर गर्जना करता। अरे बाली, कहाँ जाकर के छुप गया? अरे दूसरे के बल को पा करके किसी की ताकत पर नए लड़क चाहे पता धोखा दे जाए तो क्या करी भैया? अगर धोखा दे जाए तो क्या करे हो? इसीलिए कहते हैं दोस्ती जैसे करो तो अपने बराबर देख लो, आजमा लो भगवान ये काम करी कि नहीं करी। आइस तो नहीं कहो मारे जाए तो जो हम मारे जा लगे पता लग भाग जाए हमको छोड़। दुई अब सुन लो, दोस्ती की बात आएगी तो दुई लोग रहे भैया, बड़ा व्यवहार, बहुत व्यवहार। तो कोई जब तब आवे उनके यहाँ तो बढ़िया सेवा करें। जैसे तुम्हारा गांव है, जैसे यहाँ आवे कोई तो सेवा तो करवे करे भैया। तो वही बाजार जाए, वो रोज चले जाए और रोज उनके यहाँ बैठे, खाए पिए, बढ़िया माल हुआ और ऐठी गोठी आंसू पार्सल खूब खाएं, हाँ खूब चाह पिए बढ़िया मस्त। और रोज कह जाए कि भैया हम तुम्हारे यहाँ रोज आवत हैं और एक बार तुम हो आओ, तो कहीं चलो देखो समय मिली भैया तो यही बात। और याद दिन धनक ढंगार हुई पहुंच गए उनके। और जब पहुंच गए और वे उनका बढ़िया तखत पर बैठा रहे, वही पर बढ़िया चांदनी पड़े है, बढ़िया खाट में बैठा रहे, चाय पियाओ सब इंतजाम स्वामे। और उनके यहाँ जब पहुंचे तो लेकिन उनके लड़का रहे 4, गलती उनकी नहीं, धोखा होगा। लड़का उनके 4 रहे, नाव का रहा है। पहले वाले लड़का बड़े वाले का नाम रहा है भैया टूटी, युवा उनके बड़े लड़का का नाम टूटी। और दूसरे लड़का क्या का नाम रहा है? हम बताए टूटी हुए तो कूटी बड़का लड़का का नाम रहा है टूटी, और दूसरे लड़का का नाम रहा है सड़ा, और तीसरे क्या नाम रहा है? नरदहा, और चौथे क्या नाम का रहा है? पिंचा। 4 लड़का। तो जब पहुंचे तब कहें भैया बैठो, व्यवहारी आएंगे, बैठो भैया। तो आवाज देना अपने बड़का लड़का, भैया टूटी खटिया ले आओ। बात बिगड़ गए, लेकिन वो कहा साँच है
टूटी अपने लड़का के नाम रहा उनके, तो वो टूटी के यहाँ आग दिन कहीं भैया टूटी खटिया ले आओ। आप वही सोचे व्यवहारिक कहें दादनी का हम बैठा रहा तखत पर बिछा के बढ़िया इंतजाम कर, यू बताओ टूटी खटिया ले आओ। सब कहें नहीं भैया का करे, अब देर होते हमका चले दो, अंधेर हो जाए। अरे कहें तनो को रुक जाओ, हो ना हो तब तनो कुछ नाश्ता पानी कर दे। अरे कहीं देर हो यार काहे से मैं तंग कर तो होए, फिर मुलाकात होए फिर अइबे। अच्छा कहीं तनो नाश्ता कर लियो, दूसरे लड़का खाक दी, दूसरे लड़का खाक दे भैया सड़ा नाश्ता लियो। लेकिन गलती उनकी नहीं, नाव रहा है उनके दूसरे लड़का के सड़ा। ठीक है, तो वही अपने दूसरे लड़का खाक दे कहीं भैया सड़ा नाश्ता लियो। तो कहीं भैया काहे से तुम्हें तंग अपन पर चले जाओ, हम खाए भैया नीक नहीं सड़ा नाश्ता। वो सत्य कहा था लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं भैया। अब उनका का पता है कि लड़कन क्या ना हो। तब कहीं यार भैया काहे लड़कन तंग करो, हो खेत में बैठे दो टाले घुमा दो और हम चल रहे हैं ना भैया माफ करो हम चले। तब कहीं अरे हो तन पानी पी आप तीसरी वाली लड़का खाक दी कहीं भैया नरदहा पानी ले आओ। भरे पान कहीं भैया काहे से में तंग होता तो हमका चले दो छा, अब हो जाए अंधेर चल दे कहीं चाहे यार तन गुरु के जावे और यार का बता यार बड़ी बदनामी होए। और चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम बड़के लड़का अपने छोड़के खाक दे दे तुमका कुछ दूर पर छोड़ आवे। तो तन्नो को छिटुकी तन्नो को छिटके कहीं भाई वैसे छोड़ाएंगे हमका है। तो हाँक देने आवाज दे कहीं भैया पिंचर साइकिल ले वही का नाम रहा पिंचर। तो वही आवाज देन भैया पिंचर साइकिल ले आओ। कहीं कहा करे भैया से में कहाँ हवा भरत घूमो ऐसा हमका जा चले जाओ हम। तो चले गए तो एक बार कहे व्यवहार के हो तो अपने बराबर के। अब पता लगा ऐसा ना हो जो सब तुम्हें मांग ले जाए और तुम्हार जब नंबर हो तो बनने वाला नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भगवती माता दीदी मेरे इधर बोलते नहीं कहते इधर दिखाते नहीं बोले और चाहे न बोले। हाँ तुम्हारी सबकी कत्ती आंखें हैं पता नहीं, गिना जा तो मालूम हुई 100 जने हुए हो तो 200 आंखी हमारी कहीं 2 चट गिन लो। लेकिन हमका इधर उधर खाली आगदा है इतना देखा गया काम देख लेन को स्वावत है को रुआवत है को गावत है और को मोबाइल चला भैया हमका मालूम सब हो जाए तुरंत है। लेकिन लिखिया वाले तुम तो राम नाम करना कम से कम जाप कैले हो कहे तुमका जा कहे दूसरे घर। और जब वहाँ जे हो तो तुमका आफत जब बढ़िया काम नहीं करे हो तो मारी पीटी जे हो और वहाँ बचावे वाला कोई नहीं मिले ही या मम्मी हैं पापा हैं घर के भैया हैं दादा हैं सबको बचा ली हुआ नहीं है। ध्यान दो सासु बड़ी बेढब कल छुली से मारे सासु कलछुल से मारे की कलछुल से मारे कलछुल से मारे सासु बड़ी बेढब कलछुल से मारे सासु सासू की मारी ससुर गई सासू की मारी ससुर घस छोड़ना ससुर घस छोड़ना खुरपा से मारे सासू बड़े बेढब कलछुल से
और भैया ससुरा की मारी दिया न गई ससुरा की मारी जिया तो हर जसना चबकात मारे जिया तो हर जसना चबकात मारे की मारी तेरा न गई की मारी चंदो खलना पैदो से मारे चंदो खलना पैदो बोले सच्चिदानंद भगवान की सब नहीं खाई नहीं खाई ज्यादा नहीं बजा भाई तो 7 बजा है हाँ कहाँ कल तो होगा हमारा मोबाइल का भैया बोले सांचे दरबार की। तो इस प्रकार से तुलसी कथा और ध्यान दीजिए भैया। भगवान राघवेंद्र सरकार सुग्रीव को भेजा, सुग्रीव ने गर्जना लगाई, दूसरे के बल पर भगवान के बल पर आज गर्जना लगाई बाली से। और बाली है पर्वत और सुग्रीव है एक तिनका, तिनके के समान बाली की गर्जना लगाई भैया। हुआ क्या? सुन पति जी नहीं तब रघुपति सुग्रीव पठावा और कर से जाय निकट बल पावा। सुनत बाली क्रोधा तुर धावा और गही कर चरण नारी समझा। जिस समय गर्जना दी महाराज सुग्रीव ने, बाली ने सुना तो गदा को उठाया और चल पड़ा। उसी समय तारा चरणों पर गिर पड़ी और बोली स्वामी स्वामी मत जाइए वहां, क्योंकि देखिए नारी हमारी तुम्हारी हो किसी की हो ये अर्धांगिनी होती है, अर्थात नारी लक्ष्मी के समान होती है भैया, लक्ष्मी के समान होती है। और कभी ना कभी इसका भी कहना मानना चाहिए, धोखा हो सकता है, क्योंकि सरस्वती का वास एक बार जिह्वा पर जरूर होता है। 24 घंटे में एक बार जिह्वा पर सरस्वती का वास होगा भैया। एक भैया जी चले तो कहीं आज ना जाओ, जात रहा उनका थोड़ा दूर काम रहा है तो कहीं आज ना जाओ, तो कहीं का है आज का है तो कहीं आज कुछ जो नहीं चाहते, आज रहा जो कल चले जाओ तो कहीं तुम जा दुनिया के ढंडा सुई रहा। अरे हम जाए तो कहूँ रुका जाए शाम तक आ जाओ, तो कहीं नहीं मान तो जाओ हमार जो नहीं चाहते। धीरे धीरे कहे ना अब वो मोटरसाइकिल स्टार्ट कर चल दिया है भैया। और जब चल दे तो कुछ दूर पहुंचे और सवेरे सवेरे की बात रहे करे सेले मार चढ़ा आगे पे किन हाय और जब कुछ दूर पहुंचे तो हाईवे, जब पहुंचे तो हाईवे पर रोड पर तो उनका भगवान जाने पता नहीं का कुछ जान ऐसे गई रहा तो उनका एक्सीडेंट। और जब एक्सीडेंट होगा तो यार टांग उनकी कट गई, और जब यार टांग कट गए तो फोन ऑन पर आवे कहूँ फोन नंबर घर का लगे तो सब रॉबर्ट पीटर सब पहुंचे हुई बेहोश पड़े, और जब सब बेहोश पड़े तो घर वाले पहुंचे सब
तो उनका लेके अस्पताल में जब भर्ती करेंगे, अस्पताल में जब घंटा 2 घंटा बाद होश हुआ तो इधर मम्मी पापा और धर्म पत्नी सब बैठ, तो अब वो आँखी खोली नहीं सी वैसे क्या खाई, तो धर्म पत्नी मुड़े के बैठी, तो कहीं कहाँ होगा हमका, कहाँ हन हम, तो कहीं तुम जान नहीं पाओ, कहना हम कहीं पता नहीं कौन कर्म नहीं करे रहन जो खैरिया के टांग कहीं तुम जान नहीं पाओ या टांग तुम्हारी कट गई। हाँ तो कहो धर्म पत्नी कर कहा भैया माने थे का है तुम्हारे ऊपर आधा उसका हक है सब कुछ, जब भौरी घूमे लगा जब बिहाव हो लगा सब कुछ कवल करा नहीं जाते, सब कुछ कवल करा जाए। बिटिया तने कहा जाए बिटिया तुमका ये बजरा चंद्रिक हुए है मंजूर है, कहीं हाँ चलो बजरा चंद्री मंजूर है, कहीं तुमका ये कबो जैसे अरसाए गए रोटी सेक न दे तो अपने यहाँ सेक खा ले, हो दोनों जने तैयार है, कहीं कबो जैसे ये दिखा के तुमका मैके पठोए ना है तो तुमका चलिए कहीं नहीं, और लेकिन जब काम पड़ी तो कहे तुम जाओ और चाहे न जाओ हम चल जाएंगे, हम नहीं रुका चली थी भैया नहीं बनिए है, लेकिन वो कवल वो शायद क्या भूल जाते हैं। जैसे जब कुआं पर जब यहाँ तेने बारात चलत है तो का होते जनवास, और जनवास से पर जब होते हैं तो लड़कन वहाँ पर जब का होते लड़कन भागे लगा तो ऐसे तो कुआं पर लटक कहीं बूढ़ा बैठे, मम्मी उनकी कुआं पर लटक बैठी, अब मनावा उनका लड़का कहीं हुई, अब वो कहे बदे कर लटकी बैठी, वो कहते हैं जाओ अब तुम हमारे कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा तो आसन बुआ हमका तुम भूल जाइ हो, तब कहीं हुई बुआ उठो हम तुमका नहीं भूल तुमका हम नहीं, यू पहले क्या नियम रहा कुआं बनावा जाते सही कुआं, और पाछे धर दिन कोई ग्वाला और ग्वाला धर दिन ग्वाला भाड़ा मर्दगा बूढ़ा, और जब बूढ़ा कुआं गिर गए तब ते आप प्रथा खत्म कर दी, तो ये खुरपत है इतना बड़ा गड्ढा खोद लेते हुए धार पर बैठे अब ढंढस करे लगी भैया, तब कुआं में यहाँ गिर गया है। पुणे साचे दरबार की भगवती माता की, और कुआं में यहाँ पहले पानी भरा जाता रहा है, अब तो हर घर में भैया का होगा है समर से बोल, सबके घर में समर, चाहे अब देख लो याक बल्टी काम में 6 बल्टी भैया, यू पानी कम नहीं पड़ी, याक बल्टी काम हो 6 बल्टी बह रहा, तब याक बल्टी भरी कर तो हाथ में पड़ जाती 6 लाख, कहती लो जो तुम्हें ले जाओ हमरे बस की बात नहीं भैया। लेकिन अरे रात की अंधेरिया आई हो, रात की अंधेरिया आई हो, पतिया कैसे जई पनिया कैसे जइबे, पनिया कैसे जइबे, रात अंधेरिया छाई हो, पनिया कैसे जइबे, हमारे ससुर जी बहुत ही मानती हैं, हमारे ससुर जी घर ही में खुआना खोदाई, अरे घर ही में खुआना खोदाई, पनिया कैसे
और भैया हमरे जियत जी बहुत ही मानती है, हमरे जियत जी कोना जगतिया बनाई हो, कोना जगतिया बनाई हो, कन्या कैसे नहीं और भैया हमरे देवारे जी बहुत ही मानती है, हमरे देवारे अरे समर सरिया मंगाई हो, आए रे समर सरिया मंगाई हो, कन्या कैसे नहीं और भैया हमरे स्वामी जी बहुत ही मानते हैं, हमरे कल्लू जी बहुत ही मानते हैं। भैया सोने घयल ना, अरे सोने घयल ना मंगाइयो, कन्या कैसे जाइए वृंदावन बिहारी लाल की, भगवती माता की स्वागत नहीं लगे। तो इधर ध्यान दीजिए मेरे भैया, आज तारा चरणों पर गिर पड़ी स्वामी, मत जाइए वहां। का है सुग्रीव जिनको मिला है महाराज, सुनपति जी नहीं मिलो सुग्रीव, सुनपति जी नहीं मिलो सुग्रीवा, सुनपति जी नहीं मिलो सुग्रीवा, दे दो बंधु तेज बल सिया, दे दो बंधु तेज
ना जिनको वो मिला है, दो बालक बहुत तेज हैं, बहुत बलवान हैं। स्वामी कौन है? कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा। हे स्वामी, अरे कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, काल हो जीत सकल राजा दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण नाम, अर्थात वो एक बार काल से भी युद्ध कर लेते। स्वामी मत जाओ वहां पर, मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खाती हूँ। स्वामी मत जाओ, बार बार मैं तुम्हारी विनती करती हूँ, लेकिन बाली नहीं। क्यों? बाली बलवान। कहा बाली सुन वीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचित मोहे मारे तो पुनि हो सनाथ। जो वो अगर भगवान है तो हमें मारेंगे, और अगर हमें मारेंगे तो मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं इसी गर्जना को सुन करके ठहर नहीं सकता। हुआ क्या मेरे भैया? आसक्त ही चला महा अभिमानी, आसक्त ही चला महा अभिमानी, समान सोती बह जाए। आज वाली अभिमान के साथ में गदा को लिया और चल पड़ा। सुग्रीव को तिनके के समान पहुंचा जाता। हुआ क्या मेरे भैया? भीरे उहो बाली अति तर जा, अब मुठिका मारी महाधुनि गर जा। दोनों भीड़ गए और युद्ध करने लगे। हुआ क्या मेरे भैया? तब सुग्रीव विकल हुए भागा, अब मुष्टि पहाड़ वज्र समलागा। बाली ने ये घोषा मारा सुग्रीव के, तो वज्र के समान लगा बाली, तो सुग्रीव भाग पड़े। सुग्रीव बेचारे भाग पड़े, या फिर भूषम भाग पड़े, कहें जो आप रुक जाए द्वासर मार दी तो मर जाओ, नहीं बचा। भाग पड़े, भगवान के पास में पहुंचे। महाराज एक बात तुमका लग रहा यू भाई ना हमारे यू दुश्मन। अच्छा याद बात है भैया, देखो भाई भाई में चाहे जब की दुश्मनी हो, लेकिन तुम भी जब ना मार दारू करत हो सके तो उनका छोड़ाए दो, लेकिन यूं ना कहो कि हम लाओ छोटका के लगे लाग जाए, बड़ा के मारे लगे, और जो मारे लगे तो गड़बड़ भाग दोनों लाग जाए, तुमका मारती भाई चाहे कतनी दुश्मनी हो, लेकिन वो यहाँ एक नहीं आदमी पाली हुई है भैया, एक भैया। तो भगवान सोचे अगर पहले ही दान मार दे तो मामला दे गड़बड़ा है, पहले वो 2-4 लाख घूसा पाए जाए, तभी का और क्रोध बाढ़ी कि हाँ ये हमारा दुश्मन पक्का वाला है। भगवान से कहा महाराज जो हमार भय नहीं हमार काल हुआ, कई तरह ना जाओ मार डाले जो हमका पा जाए खिलाफ, हम नहीं जाओ मारे डाले। भगवान क्या बोले, सुग्रीव को धीर बंधाने लगे। भैया एक रूप तुम भ्राता तो, एक रूप तुम भ्राता दो, एक रूप तुम भ्राता दो, यही भ्रम थे नहीं मानो सो। भगवान कहने लगे तुम दोनों भैया एक ही रूप के,
और शंका है कि हमका कहूँ हो सकता है अगर जब मारे वाली की हैं तो कहूँ तो हम तुम्हारे लागे तो कहूँ नहीं मामला नहीं गड़बड़ा जाए कि एक बार नहीं मारन भैया भगवान जैसे उसके बारे सुग्रीव के पीठ पर सर के ऊपर हाथ लगाए सारी शरीर की पीड़ा समाप्त सब पीड़ा समाप्त हो गई मेरे भैया। हुआ क्या दोबारा पठन एक फूलों की माला गले में डाल के अब की जाओ दोबारा गए भैया मेली कंठ सुमन के माला पठवा पुनि बल तेरी विशाल। भगवान ने उसको दोबारा भेजा पुष्पों की माला डाल करके गले में। हुआ क्या सुनिना मुनिना नाम विधि भई लड़ाई और पिता कोट देखई रघुराई। दोनों भाई लड़ रहे हैं और इधर भगवान वृक्ष के आड़ में खड़े देख रहे सामने नहीं जा सकते अगर सामने जाए तो अपना गड़बड़ हो जाएगा भैया। इसलिए बहुत छल बल सुग्रीव कर हिहारा भय मान मारा पाली राम तब हृदय मांझ सरता। भगवान मान और जैसे मारा धराशायी हो गया। हुआ क्या मेरे भैया परात कलम ही के सैनुला अरे परात कलम से लागे उन्हें उठी बैठ देख प्रभु आए। भगवान का जैसे ही बाण लगा गिर पर धराशायी हो गया मेरे भैया। लेकिन भगवान जब गए सामने पहुंचे तो उठ करके बाली बैठ गए। बाली उठ करके बैठ गया और बोला क्या महाराज आप भगवान महाराज धर्म हेतु अवतर गोसाई धर्म हेतु अवतर गोसाई धर्म हेतु अवतर गोसाई मारू होई प्यास की मारू होई प्यास महाराज आप तो धर्म के लिए अवतार लिए हैं लेकिन हमारे कौन सा मैंने गलती की कौन सी मैंने ब्याज की जो आपने मेरे को मारा। महाराज क्यों मारा तो कहने लगा बाली महाराज मैं पैरी सुग्रीव प्याला और अब गुण कवन नाथ मैं मारा। मैं तो तुम्हारा दुश्मन हो गया और सुग्रीव तुम्हारा प्यारा हो गया कौन आखिर कारण है महाराज। लेकिन जैसे ही इतना सुना तो भगवान क्या बोले अनुज बधू भगनी सुत नारी और सुन सठ कन्या समय छोटे भाई की पत्नी और बेटिया पराई स्त्री ये अपनी पुत्री के समान होती है कन्या के समान। लेकिन तुमने ये किया छल किया है तुमने ये पाप किया इसलिए तुमको मारने से पाप नहीं लगे। भगवान ने कहा इनई कुदृष्टि बिलो कई जोई और ताहि बदे कछु पाप न होई। जो ऐसे कर्म करता है उसको मारने से कोई पाप नहीं पड़ता है भगवान को। लेकिन आज उस समय महाराज बाली जैसे इतना सुना सुनहु राम स्वामी संग चलन चातुरी मोरी प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति दूर। बाली कहने लगा महाराज आज भी मैं पापी अर्थात मैंने बहुत पाप किया अनेकों को मारा मैं लेकिन बिना ब्याज के बहुत पापियों में आज भी पापी हूँ महाराज आपके हाथों से मारा फिर भी पापी। लेकिन जिसके लिए तुमने मेरे को मारा एक कार्य तुम्हारा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सुग्रीव बलि नहीं ये कायर है।
भगवान बड़े चतुर हैं। भगवान बड़े चतुर है भैया, समझो। सुग्रीव का बाली का सुग्रीव वीर नहीं है, कायर है, और मारो इके वक्त की हमारी सीता की खोज करे ना करा का है। यह चीज हमको अगर बताया हो तो चिट्ठी लिख कर भेज दी तो रावण लेके आ गया। का है इतना डरात रहा है बाली एक बार रावण के यहाँ बगल करे दावे दावे 6 महीना तक घूम बेचारे रावण हम लटके रहे, तो बहुत छूट के गिर गए तो भाग गए बेचारे। बाली तारा अगर खबर भेज दी तो लेके आओ, लेकिन यू तुम्हारा खोज नहीं करेगी। भगवान क्या बोले कि कहो बाली मैं ते हूँ जिया, अरे कहो बाली मैं ते जिया, राज पंपा खुल जाए। भगवान काला गत्ता काम जो हमारे कह दो तो तुमका काम जियाए दे। सुग्रीव बाली से भगवान काला गत्ता काम जो हमारे कह दो तुमका काम जियाए दे, आराम से राज करो जा। लेकिन बाली भी चतुर है, बाली विचार करने का महाराज माफ कीजिए आए जन्म जन्म मुनि यतन कराए, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, देखी सभी अंतकाल जन्म जन्म मुनि तन कराही, अवंतराम कहियावत नाही। महाराज जन्मों जन्मांतर तक ऋषि मुनि तप करते हैं, लेकिन अंत में महाराज आपका नाम मुख से नहीं निकलता। और मैं कितना भाग्यवान हूँ, आप हमारे सामने खड़े हो, मैं मरने का। ए भैया हुआ क्या, अपने शरीर को त्याग दिया मेरे भैया, राम चरण तृण प्रीति करी, बाली कीन तनु त्याग, और सुमन मालक निकंठ ते गिरत न जान ही नाग। आपको जब बाली मरे लाग शरीर को त्याग दिया तो सुग्रीव रोवे लाग। आप देखो भाई का प्रेम कुछ ऐसा होता है, सुग्रीव रोवे लाग बेचारे, पहले लड़े मरवाए अब रोवत है। हुआ क्या, राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा, नाना विधि विलाप कर तारा, छोटे केसन देह समारा। तो जिस समय बाली का अंत हुआ उसी समय मेरे भागवत के प्रेमियों आज सुग्रीव, आज बानरी सेना और तारा समय सभी लोग रोने। तारा अपने शरीर को नहीं संभालती, रोने लगी। हुआ क्या, भगवान क्या बोले, तारा बिकल देख रघुराया, और दीन ज्ञान हर लीनी माया। भगवान तारा को समझाने लगे, देवी इस संसार में जो आया है उसे जाना पड़ेगा, एक ना एक है 5 तत्वों से शरीर बनाया गया है। तुलसी बाबा ने क्या लिखा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंचरचित अति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा।
5 तत्वों से ये शरीर बना है भैया। मिट्टी और शरीर जल, हवा, अग्नि, ऐसे 5 तत्व मिलाए गए, इनके द्वारा ये शरीर बना है और ये अपने में विलुप्त हो जाएगा। मेरे भागवत के प्रेमियों, इस प्रकार से समझाया भगवान राम ने और उसकी माया को हर लिया। समाप्त हुआ क्या? लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राज कीन सुग्रीव अंगद कहो युवराज। इधर सुग्रीव को राज दे दिया, पंपापुर का राजा बना दिया और अंगद को युवराज बनाया गया। लेकिन सुग्रीव जब राजा हो गया, भगवान नगर को नहीं गए, पर्वत पर रह रहे हैं। बरसात का समय आ गया, बरसात बीत गया, लेकिन सुग्रीव भूल गया। इसलिए कहा है, मनुष्य हो या देवी हो या देवता हो, सभी लोग जब कार्य पड़ता है, जब कोई अपनी जरूरत पड़ती तब तुमसे मुलाकात करेगा। और ऐसे मुलाकात नहीं हुई भैया, मुलाकात करे ऐसे कोई नहीं। तुम्हारे कोई जरूरत हो तो रोज है भैया, और वास्तविकता बात सबकी है। देवी हो या देवता हो या हम हो या आप हो, ये सबकी बात है। लेकिन जैसे ब्रह्मदेव महाराज हैं, आप गए और ब्रह्मदेव से जैसे हाथ जोड़े खड़े गए, तो पहले उनका खाना पानी नहीं, पहले उनसे हमारा तुम्हारा का काम है, लाओ इतने हम मांग ले। पहले इतने मांगो, मतलब हमारे तुम्हारे पहले नौकरी करे, कोई के बाद कहू एक लिट्टू खा के हुआ आपो नहीं, खाली धर दो फिर उठा ले जा, या अकलंग धरी ने अकलंग उठाए ले जा। अभी देवता खाई है नहीं खाई है। बोले सांचे दरबार की। हाँ, जोर लगाओ भैया सब, एक बार जोर लगाओ जयकारा, जोरदार जयकारा जब लगी तब ही आनंद आई, कथा नहीं बंद हुई। रावण मार डाला जया, अब ही रावण बड़ी दूर है, रावण बहुत दूर है, डायरेक्ट महाराज डबल सही बिटिया के भजन सुना दे के ना महाराज तो हजार कल भी होगा नहीं करा बाजे भाई हैं 500 बारी काल खा कहीं मरी गए करेवा तो कारण मुंडा हाथ है और कैसे और बड़ी खुशी के बाद आज ढोलक मास्टर के लिखौनक जन्म हो ढोलक मास्टर के। अच्छा कोई जानत नहीं है भैया। हाँ अरे तो भैया तुमका क्या कुछ खर्च करे करे नहीं, अब करो मेरे करो कुछ 10-20 रुपया खर्च करे करे का हमारा भैया इशार हुई है सर। हाँ तो कुछ ना कुछ तो खर्च कराए करे भैया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। चलो एक पहले ऊपर हो जाए फिर भगवान की कथा ध्यान देना। पिया परदेसिया गबन लैले मोर, गवन लैले मोर की गवन लैले मोर की गवन लैले मोर गवन लैले मोर। पिया पिया हो परदेसिया गवन लैले मोर, कैसे भैया काहे के मोरे अनपट बिछिया, काहे के मोरे अरे काहे के घुंघरू उठाए घाटन हो, काहे के घुंघरू उठाए घाटन को। पिया हो परदेसिया गवन लैले मोर, पिया हो परदेसिया
और भैया भक्ति भाव के अनबट बिछुआ, भक्ति भाव के आरे शब्द घुघुरु उठाई धर गोर, एहो शब्द के घुघुरु उठाई धर गोर, पिया हो बला पिया हो परदेसिया का बन ले मोर, तेरे सारी हमन का लहंगा, सन तेरे सारी आरे प्रेम किया किया भाई है सारा बोल, हो प्रेम किया किया भाई है सारा बोल, पिया बला परदेसिया गवन ले मोर, पिया हो बला कहते कबीर सुनाओ भाई साधो, कहते कबीर अरे नगरी के लोग कहाई फूल बोल, हो नगरी के लोग कहाई फूल बोल, पिया हो बला पिया हो परदेसिया का बन ले मोर, पिया हो सच्चिदानंद भगवान की, भगवती माता की। अल्लाह के व्यवस्था कर लो भैया।